Where are you making anyone or anything the source of your happiness, your joy and your strength? If it is other than Allah Ta'ala, then you will be miserable, because दुनिया की हकीकत यही है कि दुनिया से related हर रिश्ता, हर चीज़ फ़ानी है. It is transitional. Assalamu alaikum. Today's topic, you are an idol worshipper. I know बहुत से लोगों को ये ट्रिगर करेगा, बहुत से लोग offend भी होंगे, but please listen to me first कि मैं ये क्यों कह रही हूँ. In order to understand why I chose this topic, let's first talk about the concept of तौहीद, क्योंकि ये हम सब समझते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं. तौहीद तो हम सबको बिल्कुल अच्छी तरह से आती है. तौहीद का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में कोई शरीक नहीं हो सकता. अल्लाह की ज़ात में तो हम मुसलमान होने के नाते किसी को शरीक नहीं करते. हम कहते हैं अल्लाह एक है, वही एक माबूद है, वही खालिक है, वही हमारा रब है, उसी की हम पूजा करते हैं, उसी से हम मांगते हैं. ओके गुड, यहाँ पे तो हम सब क्लियर हैं. बट दूसरा पार्ट कि अल्लाह की सिफ़ात में कोई शरीक नहीं हो सकता. जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले हम ला से बात शुरू करते हैं, यानी ला मीनिंग सारी चीज़ों पे एक कांटा लगा दिया. उसके बाद सिवाय उसके, ये हम नहीं करते अपनी ज़िंदगी में. मैंने ये देखा है, मैंने अपने कुछ और वीडियोस में भी ये बात की है, मैं अपने कोर्सेज में इन डेप्थ जाके ये बात सिखाती हूँ. हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेते हैं और उनको फिर बिल्कुल खोल के देखते हैं. मैं आपको गारंटी से ये बात कहती हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तौहीद को पूरी की पूरी तरह समझ के अपने अंदर उतार लें तो हम ज़िंदगी में मिज़रेबल नहीं हो सकते. जैसे ऑयल और पानी मिक्स नहीं हो सकता, इसी तरह से जो शख्स तौहीद को समझ के प्रैक्टिस कर रहा हो उसकी ज़िंदगी में मिज़री नहीं आ सकती. परेशानी आ सकती है, कोई ना कोई तकलीफ़ भी आ सकती है. ये नेचुरल ह्यूमन स्टेट के एक्सपीरियंसेस में से एक्सपीरियंसेस हैं, ये तो होंगे. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुए. मिज़री किसको कहते हैं? मिज़री यानी वो तकलीफ़, वो रंज जिससे हम छुटकारा पा ही नहीं सकते. उस चीज़ को हुए हुए इतने अरसा गुजर गया, साल गुजर गए, या कोई फ्यूचर का फियर है जो हमें हर वक्त डराए रखता है, या अभी हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी तकलीफ़ की वजह से हमारा जीना दो भर हो गया, हमें ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल लग रही है क्योंकि तकलीफ़ से दिल फटा जा रहा है. इसको कहते हैं मिज़री. मिज़री और पेन में फ़र्क है. पेन, टू गो थ्रू पेन इन लाइफ इज़ इनएविटेबल, वो होगा. Misery is a choice. Please understand that. It is a choice. So, अगर हम दोबारा तौहीद की तरफ जाएं, तौहीद इसका इलाज है, इसका जो एंटीडोट है मिज़री का, वो है तौहीद. And it is so beautiful because this is applicable to you even if you're not a Muslim. If you're a non-Muslim, this is still applicable to you. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये माइंडसेट जो है तौहीद का माइंडसेट, कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में उससे ऊपर कोई नहीं, हम सिर्फ उसी को मानते हैं, उसका कोई शरीक नहीं. क्योंकि जब हम अल्लाह की सिफ़ात में किसी और को शरीक करने लग जाए तब हमारी तौहीद में गड़बड़ होती है और हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी किसी से मैं बात कर रही थी, उनके हस्बैंड ने अचानक दूसरी शादी कर ली, उनको बिट्रे कर दिया, पहले अफेयर चलाया, फिर बिट्रे कर दिया. तौहीद में गड़बड़ हो रही है बिकॉज शी इज़ सो मिज़रेबल कि उनको उस तकलीफ़ में ज़िंदा रहने का समझ ही नहीं आ रही किस तरह ज़िंदा रहें. नाउ ऑफ कोर्स फर्स्ट शी डिज़र्व्स माई कंपैशन, हर पेन इज़ रियल. इट डज़ नॉट मीन कि अगर मैं आपको समझाऊं कि तौहीद में गड़बड़ हो रही है तो उनकी जो पेन है उसको मैं कंपैशनेटली ना देखूं. लेकिन जब अगर बात की सोल्यूशन ढूंढनी है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आपने अपनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ पीस, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ उस हस्बैंड को माना हुआ था जो कि एक इंसान है. उसको आपने उस पेडेस्टल पे बिठा दिया जिस पेडेस्टल पे हम किसी को नहीं बिठा सकते सिवाय उस ज़ात के, क्योंकि वो एक वाहिद ज़ात है जो हमें कभी बिट्रे नहीं करेगी, जो हमें कभी धोखा नहीं देगी, जो हमसे झूठा वादा नहीं करेगी. वो ज़ात है बस. तो अगर इस्लाम कहता है खाविंद की इज्जत करें, खाविंद पे ट्रस्ट करें, वो सब कुछ करें आप, लेकिन जिस चीज़ की जहाँ पे जगह है उसके मुताबिक, राइट.
اسی طرح سے اولاد کو کئی دفعہ ہم اپنی سورس آف ہیپینس اینڈ جوائے بنا لیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جائے، یا وہ اپنے کریئر میں اچھے نہ ہوں، یا ان کی پرسنل لائف میں کچھ ہو جائے، یا اللہ نہ کرے اتنے بڑے امتحان سے اللہ تعالیٰ نہ گزارے، لیکن کئی دفعہ پیرنٹس اپنی اولاد کو لوز بھی کر دیتے ہیں، تو آخر لوگ زندہ بھی رہتے ہیں، خوش بھی رہتے ہیں اس کے بعد. کیسے؟ کیونکہ انہیں وہ سمجھ آ جاتی ہے بات کہ سورس آف جوائے اینڈ ہیپینس وہ ہے. وہ جس طرح چاہے جب اس کے آگے بندہ سبمٹ کر دیتا ہے، وہ صبر بھی دے دیتا ہے، وہ جوائے بھی دے دیتا ہے، وہ حوصلہ بھی دے دیتا ہے، ہمت بھی دے دیتا ہے. تو مزری میں اگر آپ کسی بھی سچویشن میں اس وقت ہیں جس میں آپ کو انتہا درجے کی رنج، تکلیف، دکھ، انگزائٹی ہو رہی ہے، یا پاسٹ کا کوئی ایسا ایونٹ ہے جس کو آپ بھلا ہی نہیں پا رہے، یا فیوچر کا کوئی ایسا ڈر ہے جس کی وجہ سے فی الحال حال آپ کا خراب ہو رہا ہے، present moment is being lived in misery because of a fear of future, then please consider this. Where are you making anyone or anything the source of your happiness, your joy and your strength? If it is other than Allah Ta'ala, then you will be miserable, because دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ دنیا سے ریلیٹڈ ہر رشتہ، ہر چیز فانی ہے. It is transitional. تو ایک ٹرانزیشنل چیز کو اپنا اینکر بنانا عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے. تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے دراصل سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ہم سے نہیں چاہیے کچھ بھی اس کو ایک مان کے، کیونکہ وہ تو ہے ہی ایک، وہ تو اپنی ذات میں اعلیٰ و برتر ہے، یا اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں. لیکن جب ہم توحید کو سمجھ کے اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں اور اس پہ زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، تو گیس واٹ، ہماری اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں پرابلم سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. سو ٹرائی دس، جہاں پہ بھی مزری فیل ہو رہی ہو، اپلائی دس فارمولا. توحید وہی ذات، ایک ذات ہے، دیٹ شوڈ بی مائی سورس آف ہیپینس، جوائے اینڈ اسٹرینتھ. اور پھر ایک اور میرا جو فارمولا ہے، جب بھی کوئی جھٹکا لگے تو میں امیڈیٹلی پڑھتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کی طرف سے آئے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. زندگی کی تو ہر چیز ٹیمپریری ہے. سو ٹرائی دیٹ.